हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरे पास एक कॉल आ रही है और इधर पूर्वांचल साइड से कोई दुबे जी हैं जो मुझे बार बार कॉल कर रहे थे कि सर एक वीडियो शूट कर दीजिए कि कार में माइलेज नहीं मिलता है, कार में माइलेज नहीं मिलता और कार में क्लच प्लेटें इतनी जल्दी क्यों खराब हो जाती हैं, हमें क्लच को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और कार में हमारी माइलेज क्यों नहीं निकलता है। तो आज मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। एक तो ये बताऊंगा कि क्लच को कब और कैसे इस्तेमाल करना, क्लच प्लेटें किन गलतियों से खराब होती हैं, क्या बार बार क्लच दबाने से क्लच प्लेटें खराब होती हैं, या फिर क्लच दबा के एक्सेलेरेटर देने से क्लच प्लेटें खराब होती हैं, या फिर गियर बदलते वक्त क्लच को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और एक्सेलेरेटर लेने से क्या होता है, ये सारी बारीकियां आज बताऊंगा। वीडियो बहुत ही गजब का होने वाला, पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। तो मेरे साथ राहुल भाई हैं। राहुल भाई, आज कौन सी कार चला रहे हैं आप? i20। फर्स्ट डे है आपका? नई गाड़ी? नहीं, इस कार पे फर्स्ट डे है ना आपने? मेरे पास तो 10 से 12 दिन सीखा, यहाँ से हमें राइट चलना है, ठीक है, स्लो करके। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लच में अगर आपको प्रॉब्लम, क्लच प्लेटें, पेट्रोल गाड़ी हो चाहे डीजल गाड़ी हो, 1.5-2 लाख किलोमीटर गाड़ियां चलती हैं राहुल भाई, 1.5-2 लाख किलोमीटर गाड़ी चलती है और क्लच प्लेटें खराब नहीं होती। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो लोग हैं, वो 5000 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चला पाते और उनकी कार की क्लच प्लेटें खराब हो जाती है। पहले की जो गाड़ियां हैं, अगर थोड़ा बहुत क्लच डाउन है तो आपकी गाड़ी स्पीड नहीं लेती है और धीरे धीरे गाड़ी चलती रहती है, पिकअप नहीं लेती। लेकिन आजकल की जितनी गाड़ियां आ रही हैं, विदाउट क्लच स्टार्ट ही नहीं होती है। तो अगर क्लच प्लेटें आपकी खराब होगी तो इंजन ही ऑन नहीं होगा, इंजन नहीं आप गैराज तक उसको नहीं ले जा सकते, तो आपको टो करके ही लेके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो दोस्त, क्लच बार बार दबाने से क्लच प्लेटें खराब नहीं होती हैं। अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हो, जाम लगा 1 से 2 किलोमीटर, तो आप वहां पे बार बार कार को रोकोगे बढ़ाओगे, फर्स्ट गियर में ही कार को उठाना होता है। तो फर्स्ट गियर में जब आप कार को रोकोगे तो पूरा क्लच दबा के देन ब्रेक लोगे, गाड़ी रुक गई। अब आपको अगर उसको 2 फीट 3 फीट 1 मीटर का फासला हो गया, तो आप क्या करोगे? ब्रेक वाला पैर ऑलरेडी ब्रेक पे रखोगे, क्लच को धीरे धीरे रिलीज करोगे, गाड़ी आपकी गियर में एक्टिव हो जाती है और गाड़ी बढ़ जाती। फिर आपने पूरा क्लच दबाया, ब्रेक ले लिया, गाड़ी फिर रुक गई। अभी यहाँ से राइट टर्न करेंगे अगले कट से। तो इससे क्लच कभी भी खराब नहीं होता, चाहे जितना आप क्लच को दबाओ छोड़ो, कभी भी क्लच प्लेटें खराब नहीं होती हैं। टर्निंग के टाइम क्या होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है, अब राइट टर्न करेंगे राहुल भाई, टर्निंग के टाइम क्या होती है राहुल भाई, थोड़ा आगे जाके आधा रोड क्रॉस करके आप फुल क्लच दबा लीजिए। आप गलत टर्न कर रहे थे क्योंकि आप पहले से राइट टर्न कर रहे थे, तो जो राइट से दोस्त इधर से आता उधर जाने के लिए, तो वो किधर जाता। और एक गलती बार बार राहुल भाई आप कर रहे हैं, आप लेफ्ट हैंड से आदत डाल रहे हैं स्टीयरिंग पे, नहीं, ये गलत हैबिट पड़ जाएगी आपके लिए। इसको यहाँ पे रखो, या तो दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ो आप, या फिर अगर आप एक हाथ से चलाना चाहते हो तो यहाँ पे रखो। और वैसे देखा जाए तो दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ के चलाना चाहिए। क्यों? कभी कभी क्या होता है, हाईवे पे हमारी कार का टायर फट जाता है या कभी गड्ढे में कूद जाती, एक हाथ से बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। तो कोशिश करो दोनों हाथ रखने की, दोनों हाथ स्टीयरिंग पे रखोगे तो कभी भी कोई हादसा होता है, कुछ होता है, तो आप अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग को टाइट करके पकड़ सकते हो, डिसबैलेंस नहीं होगी। तो आदत डालो दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ने की, ठीक है ना? लेफ्ट हैंड का अंदाजा ज्यादा कोशिश मत करो। तो अभी राहुल भाई जैसे गाड़ी आपको साइड में रोकनी है, तो आप लेफ्ट का सिग्नल दीजिए और फुल क्लच दबा लीजिए। एक टायर नीचे उतार लेना फुटपाथ पे, व्हाइट लाइन को बीचों बीच में ले लो, दोनों टायरों के बीच में, हाँ, और थोड़ा लेफ्ट आ जाओ, अभी गाड़ी रोड पे ही है। अब यहाँ पे स्टॉप कर लो, स्टीयरिंग हमेशा सीधी रखा करो जब भी गाड़ी रोको। अब आपने कितना क्लच दबाया? फुल क्लच दबाया, फुल 100%, गुड। अब आपने गाड़ी रोकी कौन से गियर में? सेकंड गियर में। अब आप इसको न्यूट्रल करो, कर दिया। अब आप फर्स्ट गियर डालो, गुड। अब ये जो कार खड़ी है सामने हुंडई की, आपको क्या करना है, इस यहाँ से और कम से कम 5 से 10 स्टॉपेज लेने। जैसे जैसे मैं बोलूंगा, अरे मेरे भाई ए सांस से आदत डालो, गलत आदत मत डालो राहुल भाई, ठीक। अब आपको क्या करना है डियर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्लच को ऐसे रिलीज करना, बस इंजन का साउंड सुनना कि इंजन कितना क्लच रिलीज करने पे एक्टिव हो रहा है। इसको बहुत बारीकी से समझना, धीरे धीरे क्लच रिलीज करना। ब्रेक 1% भी दबेगा नहीं, ब्रेक पे पैर आप टच करके रखो, ऐसे टच रहना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइंड में काउंटिंग करना, कितने काउंट करने पे क्लच गाड़ी गियर में एक्टिव हुई है। वापस पूरा क्लच दबा लो। कितनी काउंटिंग करी थी आपने? लगभग 5 से 6
1 से 5 तक मैक्सिमम, ठीक है। होता क्या है, हर गाड़ी में यही होता है, 1 2 3 4 5, जैसे आप 5 करते हो वैसे कार आपकी गियर में एक्टिव हो जाती है, ये 80%। फिर वही करना है सेम, फिर 1 2 3 4 5 एक्टिव हो गई, वापस पूरा क्लच दबा लो। ब्रेक वाला पैर भाई हवा में टहलता है राहुल भाई, नहीं, उसको टच करके रखो, नहीं टच नहीं है, वो यहाँ से दिख रहा है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट वाले पैर की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब चलो फिर वही 1 2 3 4 5 वापस एक्टिव हो गई, अब पूरा क्लच दबा लो। तो ये तरीका होता है दोस्त गाड़ी को गियर में एक्टिव करने के लिए। अब बात करते हैं कि जो लोग गाड़ी को उठाते हैं और क्लच प्लेटें कैसे जलाते हैं। अब आप क्लच को छोड़ो, बस इससे ज्यादा नहीं, अब एक्सीलेटर पे पैर ले जाओ, अब हल्का सा एक्सीलेटर दबा के रखो, दबाओ और थोड़ा एक्सीलेटर, अब क्लच छोड़ो। ऐसे लोग जो क्लच छोड़ते हैं इस वजह से क्लच प्लेटें फूकती हैं, वो क्लच को रिलीज नहीं करते, गाड़ी को पूरी तरीके से गियर में एक्टिव ही नहीं होने देते और उससे पहले वो एक्सीलेटर 20% दबा देते। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गाड़ी उठाते हैं तो इतना ज्यादा साउंड हो जाता है, खड़ी गाड़ी पे ऐसा लगता है जैसे क्या हो गया, होता नहीं है बहुत सारे लोग। तो क्लच प्लेटें फूकने का कारण ये होता है कि दोस्त आपने खड़ी गाड़ी पे क्लच को रिलीज ही नहीं किया और एक्सीलेटर दबा दिया, तो वहां पे क्लच प्लेटें हमारी खराब होती है खड़ी गाड़ी पे एक्सीलेटर ज्यादा यूज करने से। और अगर आप क्लच दबा के एक्सीलेटर देते हो तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्लच रिलीज बेरिंग बार बार घूमने लगती है, ठीक है। अब आप धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, गाड़ी गियर में एक्टिव हो गई, वापस पूरा क्लच दबाओ, ब्रेक लगाओ। अब इसको डालो सेकंड गियर में। फर्स्ट गियर में तरीका समझ में आ गया, कितने % क्लच छोड़ना होता है, 1 2 3 4 5 का मतलब कितना हो गया, 10 to 30%। बस 30% आपको क्लच दबाना, जब रिलीज करते हो भाई दबाना 100% होता है, 100% मेन नहीं होता है, क्योंकि जो आपका लास्ट वाला 30-40% होता है वो मेन होता है, बाकी गाड़ी में प्ले होता है, जो 70% है वो आपकी गाड़ी में प्ले होता है। जितने क्लच को रिलीज करने में गाड़ी गियर में एक्टिव होगी, मेन क्लच वो होता है। वो पैडल तो आधा तो दबेगा नहीं भाई, आप लास्ट तक अगर लेके जाते हो तो पूरा ही पैडल जाएगा, समझ गए। अब सेकंड गियर में हो आप, अब आप धीरे धीरे क्लच छोड़ो, एक्सीलेटर यूज मत करना, ब्रेक पे पैर टच करके रखो, यहां रख लो भाई या तो यहां रख लो, वैसे ही काउंटिंग करना है। वापस पूरा क्लच दबा लो। कितने काउंटिंग करी थी, 5 to 7 बढ़ गया ना इसमें थोड़ा सा, क्यों बढ़ा, क्योंकि ये सेकंड गियर में गाड़ी आप उठा रहे हो। फर्स्ट गियर में 0 to 10 होता है, सेकंड गियर में 10 to 20। ये नई गाड़ी है इसलिए स्मूथ उठ जा रही है सेकंड गियर में, तो हम सेकंड गियर में भी गाड़ी को रोक के उठा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि राहुल भाई हर जगह आपको इतना स्पेस नहीं मिलेगा, आप किसी रेड लाइट पे खड़े हो, किसी ट्रैफिक में खड़े हो, तो आपको काउंटिंग करने का समय नहीं मिलता है, तो वहां पे आप कैसे गाड़ी को उठाओगे, फर्स्ट गियर में लेके और हल्का सा एक्सीलेटर के साथ। मान लो 30 सेकंड की कोई ग्रीन लाइट हुई है, आपने 10 सेकंड ले लिया क्लच ही रिलीज करने में, तो आप वहां क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो वहां पे कार को कैसे उठाना है, फर्स्ट गियर में इसको करो, हाँ, और जो आपने क्लच 5 सेकंड लिया था उसको 3 सेकंड में करके हल्का एक्सीलेटर के साथ गाड़ी को उठा लो, हल्का एक्सीलेटर लेके क्लच को, बस उठ गई, हो गई। फिर पूरा क्लच दबाओ, फिर हल्का एक्सीलेटर के साथ गाड़ी उठा लो, क्लियर हो गया। चलो अब बढ़ा लो, कुछ सीखने को मिला, समझ में आया कि गाड़ी खड़ी गाड़ी को कैसे उठाना चाहिए। माय डियर, 1 लाख 2 लाख किलोमीटर आप चला डालोगे, आपके क्लच पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं आपको, क्योंकि मैं सिखाता हूं तब मैं 50-50 हजार किलोमीटर गाड़ी चला डालता हूं। कितनी, 50। आपने देखा होगा 10 से 12 दिन में कितना ज्यादा मैं क्लच के बारे में टोकता हूं, कितना ज्यादा क्लच के बारे में टोकता हूं कि क्लच नहीं दबा, आपका पूरा नहीं दबा, 100% नहीं दबा, आपने हाफ क्लच दबाया। क्यों बोलता हूं, क्योंकि इतना टोक के स्टूडेंट को मैं इतनी प्रैक्टिस करा देता हूं, मेरे सिखाए हुए लोगों से क्लच प्लेटें कभी फूक ही नहीं सकती हैं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा क्लच पे फोकस करवाता हूं। ठीक, तो समझ में आया कि क्लच प्लेटें खराब क्यों होती हैं, जब हम क्लच फुल लेके एक्सीलेटर लेते हैं, क्लच थोड़ा सा रिलीज करते हैं, एक्सीलेटर ज्यादा छोड़ देते हैं। फर्स्ट गियर में आपकी स्पीड है, राइट जाना, फर्स्ट गियर में आपकी स्पीड है 0 to 10, आप फर्स्ट गियर में चला रहे हो 20 से 30, अब यहां से हम लोग राइट चलेंगे, अंकल को हॉर्न दे दो, लॉन्ग हॉर्न। गुड, अब यहां पे आपको
गाड़ी भगानी है थोड़ा सा, दोनों हाथ से पकड़ो और एक्सीलेटर लो, थोड़ा एक्सीलेटर दो। और अब गाड़ी कौन से गियर में है? सेकंड। अब सेकंड गियर में गाड़ी थी, अब आपका देखो 20-30 पहुंच गया, अब आपका थर्ड गियर लग जाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रेक पे पैर नहीं आए राहुल भाई आपका, यहीं से लेफ्ट जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सेकंड गियर में 40 दौड़ा देते हैं, वो क्लच प्लेटें खराब होंगी, गाड़ी का माइलेज नहीं मिलेगा। स्लो कर लो, गाड़ी का माइलेज नहीं मिलेगा। गाड़ी की क्लच प्लेटें, छोटे गियर में आपको एक्सीलेटर ज्यादा कभी लेना ही नहीं है। हमेशा आप एक चीज का ध्यान दो, 0 to 10 फर्स्ट गियर, 10 to 20 सेकंड गियर, 30 to 40 थर्ड गियर, 42 इस हिसाब से गियर लगाओगे। एक्स्ट्रा साउंड नहीं करना है। अब जैसे आप अभी सेकंड गियर में चल रहे हो, ठीक है, अब सेकंड गियर में आपको थर्ड गियर कब डालना है? जैसे आप 25 और 30 पहुंचोगे, आप थर्ड गियर डाल दोगे। फर्स्ट गियर में अगर आप चल रहे हो तो आप सेकंड गियर कब डालोगे? जैसे 10 अबव होते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, फर्स्ट गियर में 20-30 दौड़ा देते हैं, तो वहां पे क्लच प्लेटें खराब होगी। गाड़ी का इंजन खींचता है, गाड़ी का इंजन खींचता है, वहां पे तो माइलेज नहीं मिलेगा। ठीक, छोटे गियर में अगर आप गाड़ी को फास्ट चलाते हो, ज्यादा एक्सीलेटर लेते हो, तो ऐसे में क्लच प्लेटों की ही वाट लगती है, ठीक है, और गाड़ी में माइलेज कतई नहीं मिलेगा आपको। तो एक चीज का हमेशा ध्यान दो, जैसे अभी आप फर्स्ट और सेकंड गियर में गाड़ी चलाओगे, इस एरिया में मैक्सिमम आप थर्ड गियर में चला सकते हो, इससे ज्यादा नहीं जा सकते हो। तो अभी आपका जो डियर क्लच वाला पैर है वो फुल टाइम कहाँ रहेगा? क्लच पे। अगर आप चल रहे हो 30+ थर्ड फोर्थ गियर में, तो आपका क्लच वाला पैर रहेगा डेड पेंडल पे। इसीलिए वो डेड पेंडल दिया गया है, ताकि जरूरत जब पड़े तब आप उसको क्लच पे ले जाओ, अदरवाइज उसको आप डेड पेंडल पे रखो। अब यहां से राहुल भाई हम लेफ्ट चलेंगे, फुल क्लच दबा के 20% ब्रेक लेके। कभी कभी ऐसा होता है कि 20 की स्पीड में थे हम और हमने फुल क्लच दबाया और ब्रेक नहीं लिया, तो गाड़ी हमारी क्या हो जाती है? बंद नहीं हो जाती, स्पीड ज्यादा रहती है, क्योंकि 20 की स्पीड में आपने क्लच दबा लिया और हल्की सी आगे ढलान थी, तो इंजन तो फ्री हो गया ना, तो गाड़ी 20 में 30 पहुंच जाएगी, गाड़ी 20 में 30 पहुंच जाएगी, क्योंकि वहां पे क्या है ना, ढलान थी, तो बिना बात के स्पीड बढ़ जाएगी। तो वहां पे क्या करना है, हमको हल्का सा ब्रेक लेना है, और ये आपको खुद से फील करना पड़ेगा, ठीक है। अगर चढ़ाई है, अगर चढ़ाई पे हम चल रहे हैं और हमारी गाड़ी सेकंड गियर में जा रही थी और हमने चढ़ाई पे क्या करा, क्लच दबा लिया, तो गाड़ी हमारी वापस लौट आएगी, तो वहां पे हमें क्लच दबाना नहीं है। गाड़ी रेस भी नहीं लोगे, अगर नॉर्मल चढ़ाई है तो बस गाड़ी को पूरी तरीके से गियर में एक्टिव रहने दो। पूरी तरीके से जब आप एक्टिव रहने दोगे तो वो बिना एक्सीलेटर गाड़ी चढ़ जाएगी। सेकंड गियर में इतनी पावर होती है। फुल क्लच दबा के हल्का ब्रेक ले लो, थोड़ा पहले से कंट्रोल किया करो, इतना ज्यादा क्लोज मत जाए करो, देगा, क्योंकि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई, बिगड़ेगा उसका कुछ नहीं बिगड़ना। झटके से क्लच छोड़ा इसलिए इंजन बंद हो गया। जाओ, घबराना नहीं है, डरना नहीं है जरा सा भी, बस क्लच ये जो अभी झटके से आपने रिलीज किया था, कभी भी क्लच झटके से रिलीज करना ही नहीं। जो बार बार आपको मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5, वो इसलिए जब आप काउंटिंग करके माइंड में छोड़ते हो तो कभी भी झटके से क्लच रिलीज, क्योंकि क्लच के अंदर प्रेशर प्लेटें होती हैं दोस्त। तो जैसे अगर आप पैर को जरा सा भी ढीला करते हो तो क्लच पैर को फेंक देता है ऊपर, दबाने में आपको ताकत लगाना पड़ता, छोड़ने में वो पैर अपने आप पैडल फेंक देता है ऊपर। क्लियर हो गया? अब स्पीड बढ़ाइए, अब क्लच दबा के थर्ड गियर करो, जल्दी से डालो थर्ड गियर। ब्रेक पे पैर नहीं आता राहुल भाई, इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिए, वरना रैंडम में अचानक कोई बच्चा जानवर आपके सामने आ जाएगा तो आप सोचोगे ब्रेक और दबा दोगे एक्सीलेटर, ये बाई मिस्टेक हो जाएगा आपके साथ। अभी हम लोग यहाँ से लेफ्ट टर्न करेंगे, गियर डाउन कर लीजिए, सेकंड कर लीजिए और हल्का सा ब्रेक भी ले लो जी। एक देखो, गाड़ी को डाउन करने का तरीका क्या होता है, जैसे आप 30 की स्पीड पे चल रहे थे और आपको गियर मैंने कह दिया भाई सेकंड गियर, तो ज्यादातर लोग पता क्या करते हैं, क्लच दबा के गियर सेकंड कर लेते हैं और स्पीड कम नहीं करते। जब उधर आपने क्लच दबा के गियर डाउन करा है तो इधर हल्का सा आप ब्रेक से स्पीड भी डाउन कर लो, ताकि जब आप वापस क्लच को रिलीज करो तो स्पीड आपकी 20- जा चुकी हो। अपने आप स्पीड अगर गिरेगी तो उसको टाइम लगेगा, और ब्रेक हल्का ले लोगे तो स्पीड जल्दी गिर जाएगी, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे बार बार ब्रेक पे पैर लाने का कारण सिर्फ यही होता है कि जब आप क्लच दबा के गियर डाउन कर रहे हो तो आप ब्रेक से स्पीड कम कर लोगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आप थर्ड गियर में जा रहे थे 30 to 40 और आपने क्लच दबाया, सेकंड गियर डाल दिया और क्लच को सडन रिलीज कर दिया, गाड़ी 30 की स्पीड में थी, तो पूरी गाड़ी में जर्क आ जाएगा, क्योंकि गाड़ी सेकंड गियर जो होता है आपका 10 to 20 होता है और आपने उसको 30 पे डाल दिया, तो पूरी गाड़ी में झटका आ जाता है, समझ रहे हैं? तो इसमें क्या होता है, जो क्लच में प्रेशर प्लेटें होती हैं वो चली जाती हैं। दो तरीके क्लच में दो होता है, एक होता है क्लच प्लेटें, एक होती है प्रेशर प्लेटें, और एक होता है क्लच रिलीज बेयरिंग। तीन चीजें चेंज होती हैं जब क्लच में काम होता है, तो एक क्लच प्लेटें चेंज होती हैं,
एक क्लच रिलीज बेयरिंग चेंज होता है, एक प्रेशर प्लेट है, हाँ आगे से लेफ्ट, समझ गए। तो ये 3 चीजें होती हैं क्लच में। तो अगर प्रेशर प्लेटें खराब हो जाएंगी तो आपका जो पैडल ऊपर आता है वो नहीं आएगा। जब आप क्लच दबा के छोड़ते हो तो अपने आप पैडल ऊपर आ जाता है, तो वो प्रेशर प्लेटों की वजह से आता है। और जो कार में आपके पिकअप बनता है वो क्लच प्लेटों से बनता है, समझ गए। पीछे जा रही है गाड़ी, गाड़ी आपकी पीछे गई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये सिखाया था कि जब भी कभी गाड़ी में ब्रेक लेते हैं, रोकते हैं, तो ब्रेक को तब तक रिलीज नहीं करते जब तक कि हमें आगे बढ़ने का वो ना हो जाए। अगर आप आगे नहीं बढ़ा रहे हो, पहले ब्रेक छोड़ दोगे तो गाड़ी ढलान पे होगी तो पीछे चली जाएगी, समझ रहे हो। स्लोपिंग की होगी तो पीछे जाएगी, ढलान पे होगी तो आगे चली जाएगी। अब इसको निकलने दो, जाने दो। राइट वाला पैर दोस्त हवा में रहता है, आप अच्छे से इसको टच नहीं करते हो। मैंने सैंडल आपके स्लीपर इसीलिए हटवाए ताकि पैर में और पैडल में एक बाल यहीं से लेफ्ट ले लो, एक बाल जितना भी गैपिंग नहीं होना चाहिए, एक बाल जितना भी गैपिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि पैर अगर हवा में है तो आप ब्रेक नहीं लगा पाओगे। जो अभी आपसे गाड़ी पीछे आगे भाग जा रही रोकने पे, वो इसीलिए भाग जा रही क्योंकि आपका पैर वो चलाते चलाते हो जाएगा। क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे है, आज आपका फर्स्ट डे। अभी चलाते चलाते बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसी गली में ले लो। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा प्यार आशीर्वाद बना के रखें ताकि इस तरह की वीडियोस और मैं अपडेट कर सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम।